नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर श्रृंखला के अंदर ही। ये मैंने नई श्रृंखला स्टार्ट की है स्प्रिंग बूट, जिसका पार्ट 1 मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको आपके अगर मेरे माइक्रो सर्विसेज के श्रृंखला के आपने वीडियोस देख रखे हैं, तो आपके अगर कोई मन में डाउट भी होंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी होंगे, वो भी आज सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। तो हम ये देखेंगे कि इंटरव्यूअर्स क्या क्या सवाल पूछते हैं जब स्प्रिंग बूट पे कोई इंटरव्यू होता है, या फिर आपको अगर कहीं काम भी कर रहे हैं कि अपने कार्य क्षेत्र में, तो किस टाइप से आपको उस प्रॉब्लम को अप्रोच करना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सवाल से, जो कि स्प्रिंग बूट। आपको ऑब्वियस होगा कि व्हाट इज़ स्प्रिंग बूट। तो जब ये सवाल आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, तो सबसे पहले जो आपको आंसर देना है, ये एक फ्रेमवर्क है जो कि स्प्रिंग के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, और ये एक स्टैंड अलोन प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन आप विद इन मिनटों में आप क्रिएट कर सकते हैं। कुछ मिनट लगेंगे आपको कि आप इसको क्रिएट कर लें। तो ये हेल्प्स टू इजीली क्रिएट स्टैंड अलोन प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन। थर्ड पॉइंट है रिकमेंडेड टू क्रिएट माइक्रो सर्विसेज। ये जो हमने माइक्रो सर्विसेज क्रिएट किए थे, अगर आपको याद हो तो हमने माइक्रो सर्विसेज स्प्रिंग बूट को यूज़ करके ही क्रिएट करे थे। तो आपको ये आंसर भी देना है कि इट हेल्प्स अस टू क्रिएट अ माइक्रो सर्विस। और ये चौथा पॉइंट है कि प्रोवाइड्स ओपिनियटेड व्यू ऑफ डिपेंडेंसीज फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। मुझे अगर कुछ बनाना है, मुझे डिप्लॉय करना है, ये बहुत सिंप्लीफाई कर देता है चीज़ों को, जिसके कारण मैं बहुत फास्ट बना सकता हूँ अपनी स्टैंड अलोन प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन। तो ये है माइक्रो सर्विस। व्हाट इज माइक्रो सर्विस। अब दूसरा क्वेश्चन जरूर आएगा आपके मन में भी और इंटरव्यूअर के मन में भी, अगर भाई स्प्रिंग बूट ये सब है तो फिर ये स्प्रिंग से क्यों अलग है और इसका क्या अंतर है। तो उस केस में सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग बूट एंड स्प्रिंग एमवीसी और व्हाई वी यूज स्प्रिंग बूट। तो इसके लिए जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा, आपको इनको एडवांटेजेस बताने पड़ेंगे स्प्रिंग बूट को के ऊपर के एडवांटेजेस बताने पड़ेंगे स्प्रिंग एमवीसी के ऊपर। तो सबसे पहली बात तो जो हमने पहले देखा था, इट क्रिएट्स अ प्रोडक्ट स्टैंड अलोन प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा है इसमें एक्सएमएल, जैसे हम अगर आपने स्प्रिंग यूज़ किया है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क यूज़ किया है, तो उसमें हम बेसिकली हम क्या करते थे, हमारे पास वेब डॉट एक्सएमएल होती थी, हमारे पास स्प्रिंग डॉट एक्सएमएल होती थी। उनमें हम बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस करते थे, बहुत सारी चीज़ें हमको मेंटेन करनी पड़ती थी। वो सब कुछ नहीं करना है दोस्तों। ये स्प्रिंग बूट का बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि इसने एक यूआई दे रखा है, सिंगल यूआई, जहां से आप सब कुछ ले सकते हैं और फटाफट अपनी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। वो मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा दिखाने की, अगर टाइम बचा तो। मैं कोशिश कर रहा हूं कि वीडियो शॉर्ट हो, जिससे आपको इंटरेस्ट भी बना रहे और आपको फटाफट कहीं अगर आपको इंटरव्यू के लिए जाना है तो आप 10 मिनट में उसको रिव्यू करें और चले जाएं। तीसरा पॉइंट जो दोस्तों है वो है कि ये एक एम्बेडेड सर्वर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मतलब जब मैं स्प्रिंग बूट अगर मैं लेता हूँ तो उसके साथ साथ मुझे एक सर्वर आ जाता है, जिसको मैं यूज़ करके उस अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय भी कर सकता हूँ। तो विच इज़ एम्बेडेड सर्वर सपोर्ट। ये बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं जो कि हम स्प्रिंग के ऊपर हमारे स्प्रिंग बूट को यूज़ करते हैं। चौथा, इसमें कुछ एनोटेशन सपोर्ट्स भी आए हैं, जो कि बहुत इजीली हमको अगर रेस्ट एपीआई यूज़ करना है या कुछ मैपिंग्स यूज़ करना है, डायरेक्टली गेट मैपिंग करना है, रेस्ट सर्विसेज बनाना है, तो वो सब करने के लिए हम स्प्रिंग बूट यूज़ करेंगे। तीसरा सवाल आएगा दोस्तों इंटरव्यूअर की तरफ से कि आर यू हैंड्स ऑन स्प्रिंग बूट और व्हाट ऑल यू हैव कोडेड फॉर। तो स्प्रिंग बूट डेफिनेटली आपको बोलना है कि अगर आपने काम किया है तो बिल्कुल आपने हैंड्स ऑन किया हुआ है स्प्रिंग बूट पे। आपने क्या क्या किया है, तो अगर आपने मेरे माइक्रो सर्विसेज श्रृंखला में वीडियोस देखे हैं तो आप बोलेंगे कि मैंने माइक्रो सर्विसेज क्रिएट किए हैं स्प्रिंग बूट यूज़ करके, और मैंने कुछ रेस्ट सर्विसेज भी बनाई हैं। अगर आपको याद हो तो आप एग्जांपल भी दे सकते हैं कि जैसे मैंने यूरेका सर्वर क्रिएट किया, यूरेका क्लाइंट क्रिएट किया है, और कुछ सर्विसेज डेवलप की हैं, उन सर्विसेज को आपस में इंटरेक्ट करवाया है। मैंने हिस्ट्रिक्स यूज़ किया है, मैंने रिबन यूज़ किया है। ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हैं कि मैंने स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज क्रिएट करने के लिए स्प्रिंग बूट का यूज़ किया है। तो नेक्स्ट सवाल फिर आएगा कि व्हाट इज़ स्प्रिंग इनिशियलाइज़र। अब आपको ये स्प्रिंग इनिशियलाइज़र जो है
इसको मैं आपको आपको बताना है कि भाई दिस हेल्प्स अस टू सिलेक्ट डिपेंडेंसीज एंड जनरेट प्रोजेक्ट टू बिल्ड प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन वेरी इजीली एंड वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ये ध्यान रखिए। और आपको याद ही होगा, सबसे पहले जब भी मैं माइक्रो सर्विसेज की वीडियोस बनाता था तो सबसे पहले मैं आपको कहाँ लेके जाता था, स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे। वो कहाँ है, start.spring.io। तो आइए मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि स्प्रिंग इनिशियलाइजर क्या होता है, जिससे आपको कंफर्टेबली आप बता सकें अपने इंटरव्यूअर को। तो स्प्रिंग इनिशियलाइजर के लिए हम कहाँ जाते थे दोस्तों, start.spring.io। ये वेबसाइट पे जाके आपका स्प्रिंग इनिशियलाइजर होता है। और स्प्रिंग इनिशियलाइजर के अंदर आप क्या करते हैं, प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं, या तो मेवन सिलेक्ट करना है या ग्रेडल पे बनाना है आपको प्रोजेक्ट। उसके बाद आप लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं, मुझे जावा यूज़ करनी है, कॉटलिन यूज़ करनी है, ग्रूवी यूज़ करनी है, मुझे क्या करना है। उसके बाद हमारा कौन सा स्टेबल वर्जन है, लास्ट स्टेबल वर्जन जो मैं यूज़ कर सकता हूँ और उससे अपना प्रोजेक्ट जनरेट कर सकता हूँ। तो हमने लास्ट स्टेबल वर्जन 2.3.4 देखा है। हमने इसके पहले 2 पे भी काम किया है। उसके नीचे वाले 1.3 ये सबसे बहुत पहले से स्टार्ट हुआ है स्प्रिंग, बट अब ये लेटेस्ट वर्जन आ गए हैं। स्टेबल वर्जन जो जो हैं अभी वो है 2.3.4, 2.2.10, 2.1.17। इसका मतलब ये है कि आपको अगर लेटेस्ट यूज़ करना है तो करें, नहीं तो क्या बाकी पहले के भी यूज़ कर सकते हैं, और हमने यूज़ भी किए हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको डिपेंडेंसीज़ की जो हमने बात की, डिपेंडेंसीज़ हम ऐड कर सकते हैं, तो वो कैसे करते हैं, यहाँ पे अगर मुझे कुछ डिपेंडेंसीज वेब की डिपेंडेंसी चाहिए तो स्टार्टर वेब, ये देखिए दोस्तों, इस टाइप से मैं ऐड कर सकता हूँ डिपेंडेंसी सारी। जैसे मुझे मान लीजिए वेब करना है तो मैं वेब कर लूँगा, मुझे यूरेका सर्वर करना है तो मैं यूरेका सर्वर कर लूँगा। तो ये मेरी डिपेंडेंसीज यहाँ पर ऐड होती जाएंगी। तो ये स्प्रिंग इनिशियलाइजर। इसी टाइप से फिर आप क्या करते हैं, इसमें प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, ग्रुप दे देते हैं, आर्टिफैक्ट दे देते हैं, नेम, डिस्क्रिप्शन किस प्रोजेक्ट का है, और आपको जार बनाना है, पैकेजिंग में वॉर बनाना है, वो सारा देते हैं, और आपको जावा कौन सा यूज़ करना है। तो ये है स्प्रिंग इनिशियलाइजर। तो ये आपको इस पेज को पता होना चाहिए आपको, क्योंकि जनरली आजकल कंपनीज क्या करने लगी हैं कि जैसे ही आपको स्प्रिंग इनिशियलाइजर जो आपको स्प्रिंग ने दिया है उसके ऊपर अपना रैपर लगा के वो अपने अपने टाइप के इनिशियलाइजर बनाने लगे हैं। तो ये पेज का आप ध्यान रखिए, और यही आंसर है आपका व्हाट इज स्प्रिंग इनिशियलाइजर का। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, विच वर्जन ऑफ स्प्रिंग बूट यू हैव वर्कड ऑन। तो आपको अगर लेटेस्ट आपने काम किया है तो आप डेफिनेटली बोलेंगे 2.3.5। अगर आपने पहले काम किया तो आप बोल दीजिए 2। जैसे आपको पता चल गया होगा, मैंने दिखाया था स्प्रिंग इनिशियलाइजर की स्क्रीन पे, आपने अपना वर्जन जो डिसाइड करते हैं वो यहाँ से डिसाइड करते हैं। आप बोल सकते हैं 2.1.17 यूज़ किया है, 2.2 यूज़ किया है, 2.3 यूज़ किया है, इस टाइप से आप बता सकते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन का आंसर इस टाइप से बताएंगे तो यूज़र को और जो इंटरव्यूअर है उनको पता चलेगा कि आपने बहुत सीरियसली इस पर काम किया हुआ है। अदरवाइज़ आप अगर ये नहीं बता पाते हैं तो उनको समझ में आ जाएगा कि आपने जस्ट कहीं से इंफॉर्मेशन ले ली और आप बता रहे हैं। विच जावा वर्जन आर यू वर्किंग ऑन विथ स्प्रिंग बूट। ये इसको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए कहा है दोस्तों, क्योंकि अगर आपने स्प्रिंग बूट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है और आप सिर्फ ऊपर से थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन लेके चले गए हैं इंटरव्यूअर के पास, तो वो तुरंत आपको पकड़ लेगा, क्योंकि जावा का वर्जन जो है वो बहुत मायने रखता है। और मैंने कई बार आपको बताया है माइक्रो सर्विसेज, जब भी हम प्री रिक्विजिट्स के भी बारे में बात कर रहे थे कि सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है माइक्रो सर्विसेज पे काम करने के लिए। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है जावा JDK 1.8। बिना JDK 1.8 के आप स्प्रिंग बूट यूज़ नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि स्प्रिंग बूट अगर यूज़ करना है तो आपके पास JDK 1.8 ही होना चाहिए, बिना उसके आप नहीं यूज़ कर सकते। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जावा का वर्जन भी जो दिया है वो सबसे मिनिमम कौन सा है, 8, उसके बाद 11 और 14। तो आपको ये बताना है दोस्तों कि आपका जो वर्जन है इट शुड बी 1.8 और हायर। ये आपको आंसर देना है, JDK 1.8 या उससे हायर। बट आपसे पूछा है कि आपने किस पे काम किया है, तो आपको बोलना है JDK 1.8। बिना उसके आप इंटरव्यूअर आपको तुरंत पकड़ लेगा अगर आपने जरा गलत आंसर दे दिया, 1.6, 1.5, कुछ भी 1.7। ठीक है दोस्तों। व्हाट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ स्प्रिंग बूट एंड व्हाट इज न्यू इन इट। अभी ये देखिए दोस्तों, ये सवाल अभी हमने इससे पहले क्या सवाल पूछा था कि स्प्रिंग बूट का आपने किस पे वर्जन पे काम किया है, बट अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। तो आपको
अगर इन्फॉर्मेशन है तो स्प्रिंग इनिशियलाइजर की इन्फॉर्मेशन इन पे जाइए, आपको पता चल जाएगा आपका लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। बट आप स्टेबल वर्जन बताइए उनको कि सबसे लेटेस्ट वर्जन और सबसे स्टेबल वर्जन कौन सा चल रहा है, तो आप बोलिए 2.3.4 अभी का सबसे लेटेस्ट और सबसे स्टेबल वर्जन है। और इसमें कुछ चीज़ें जैसे एक्चुएटर है, इसमें और भी सारी चीज़ें ऐड हुई हैं। जैसे ये 2 लेटेस्ट हमारा वर्जन आया है स्प्रिंग का, स्प्रिंग बूट का, तो उसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें ऐड हुई हैं। उसके बारे में आप बताइए कि एक्चुएटर में चेंजेस आए हैं, और इसी टाइप से आपको अगर और भी इंफॉर्मेशन चाहिए डिटेल में तो आप उसको जाके चेक करके बता सकते हैं इंटरव्यूअर को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसको आंसर दीजिएगा। What is the Spring Boot starter and which all common starters you have used? तो दोस्तों ये अगर आपने माइक्रो सर्विसेज पे काम किया है तो आपको बिल्कुल डेफिनेटली पता होगा कि आपने क्या क्या स्प्रिंग बूट स्टार्टर्स यूज़ किए हैं और उस पर क्या क्या काम किया है। तो स्टार्टर्स कहाँ से आते हैं दोस्तों? स्प्रिंग इनिशियलाइजर में जाइए, फिर से डिपेंडेंसीज पे जाइए। तो पहला स्टार्टर तो हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा था, वेब। ये जो भी स्प्रिंग वेब से रिलेटेड चीज़ें हैं कि आपको मान लीजिए एप्लीकेशन में कुछ रेस्ट एंड पॉइंट्स डालने हैं, आपको एप्लीकेशन क्रिएट करनी है लाइक एमवीसी स्ट्रक्चर, तो ये सारी चीज़ें जो वेब से रिलेटेड जितना भी आपको चीज़ें हैं वो सारी यहाँ से आपको स्टार्टर वेब में मिल जाएगी। तो ये आपका एक वेब प्रोजेक्ट आपने जो ऐड किया था वो यहाँ पर ऑलरेडी हो गया। ये रिएक्टिव, ये स्प्रिंग वेब, इसमें क्या होता है, बिल्ड वेब इंक्लूडिंग रेस्टफुल सर्विसेज, एप्लीकेशन यूजिंग एमवीसी, ये सारी चीज़ें, अपाचे टॉमकेट एज ए डिफॉल्ट एम्बेडेड सर्वर कंटेनर, ये सब आपको बाय डिफॉल्ट जब वेब आप लेंगे तो आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो ये एक स्टार्टर हो गया। ऐसे ही आपके जो दूसरी चीज़ें हैं, जेपीए, स्प्रिंग डेटा, ये भी एक स्टार्टर वेब हो गया, जो स्टार्टर प्रोजेक्ट हो गया, जिससे आप अपना डेटाबेस की चीज़ें, जैसे आपको परसिस्टेंस करना है, हाइबरनेट करना है, वो सारी चीज़ें आप इससे ऐड कर सकते हैं। ऐसी सिक्योरिटी आपको ऐड करनी है स्प्रिंग में, आपको इंटीग्रेशन करना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलती हैं दोस्तों। पूरा सब कुछ अवेलेबल है आपको यहाँ पे। ये मेन स्टार्टर्स हैं यहाँ पे। तो ये आपको बताना है कि आपने कौन कौन से स्टार्टर्स यूज़ कर रखे हैं। और एक कॉमन स्टार्टर भी एक होता है, गिव्स योर एप्लीकेशन अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू सेंड रिसीव मैसेजेस। तो ये सारी चीज़ें, जैसे आपको मैसेजिंग करना है, आपको चीज़ों को सेव करना है, परसिस्ट करना है डेटाबेस में, आपको वेब क्रिएट करना है, ये सारी चीज़ों के स्टार्टर आपको अवेलेबल हैं और आप उससे कुछ भी काम कर सकते हैं। तो ये सब हमने यूज़ भी किए हुए हैं। अगर आपने माइक्रो सर्विसेज के वीडियो देखे हैं तो प्लीज़ जाके दोबारा एक बार आप गो थ्रू करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच इज द डिफॉल्ट एम्बेडेड सर्वर इन स्प्रिंग बूट? तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों, ये आपको पता होगा। अब मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ। जैसे स्टार्टर स्प्रिंग वेब ले लिया, इसमें क्या करते हैं, अगर हमको जनरेट, ये हमने सारी चीज़ें कर ली। अब इसमें एग्जाम्पल, टेस्ट एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजी डेमो एग्जाम्पल स्प्रिंग, यहाँ पे आप क्या करेंगे दोस्तों, ये आपने ले लिया वेब। अगर आपको चाहिए तो आप दिखाने के लिए यूरेका सर्वर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये दोनों डिपेंडेंसीज ऐड करी है। मुझे कुछ नहीं करना। जब मैंने बोला था जनरेट प्रोजेक्ट, तो यहाँ जनरेट क्लिक करूँगा। ये मेरा डेमो एग्जाम्पल जाके कहाँ पर डाउनलोड में जाके सेव हुआ होगा, कॉपी करूँगा, मेरे एप्लीकेशन में जाता हूँ, मान लीजिए इसमें चला गया, यहाँ पेस्ट कर दिया, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट हियर। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, इंटेलिजे में जाऊँगा, फाइल, ओपन। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि हम कैसे, जैसे हमने पहला क्वेश्चन था कि कैसे प्रोडक्शन गेट स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बन जाता है, ये इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, प्लस ये भी आंसर दिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन का कि एम्बेडेड सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो ये आपका हो गया। आप कहाँ थे? हाँ, आप गेट माइक्रो सर्विसेज के अंदर डेमो एग्जाम्पल सिलेक्ट करिए। अरे सॉरी, चलिए न्यू विंडो, आपका यहाँ पर लोडिंग दिखाएगा।
फटाफट लोड हो जाएगा। आप pom.xml में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा जो आपने स्टार्टर वेब लिया है, राइट, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब। ये आपका एक स्टार्टर हो गया स्प्रिंग बूट का। दूसरा स्टार्टर वेब आपने यूरेका सर्वर ले लिया। तो ये जो मैं आपको स्टार्टर का आंसर दे रहा था वो यहाँ से आपको दिख जाएगा दोस्तों। और आपको जेडीके कौन सा दिख रहा है, जेडीके 1.8। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर, ये आपको रिलीज कौन सा है 2.3.4 यूज कर रहे हैं अपन स्प्रिंग बूट, ये भी आपको दिखाएगा। ये आपका हो गया जहाँ पे आपने इसको जनरेट कर लिया। तो ये डिपेंडेंसीज रिजॉल्व हो जाती हैं दोस्तों। उसके बाद तुरंत आप जैसे ही सर्वर स्टार्ट करेंगे तो आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा विथ यूरेका सर्वर। तो ये इस एम्बेडेड प्रोजेक्ट आपको मैं 2 मिनट अगर ये हो जाता है तो मैं बता देता हूँ, लेकिन ये वीडियो थोड़ा उसके कारण बड़ा हो जाएगा, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आपको दिखाना जरूरी है कि कैसे ये टॉमकैट ले रहा है। जब तक हम अगर व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट ऑफ द टॉमकैट इन द स्प्रिंग बूट एंड हाउ यू कैन चेंज इट, तो ये क्वेश्चन का भी आंसर अभी आपको 2 मिनट में मिल जाएगा। तो आज हमने 10 क्वेश्चन कवर करे हैं, हम अभी बहुत सारे अभी आने वाले हैं इस श्रृंखला में, बट आज के लिए मैं ये 10 क्वेश्चन ही कवर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि भाई एम्बेडेड सर्वर कैसे दिखता है स्प्रिंग बूट में और डिफ़ॉल्ट पोर्ट क्या होता है। उन दोनों के लिए हमको कहाँ रहना है, हमको इंटेलिजे में आना है और हमको ये अभी पता चल जाएगा कि कैसे ये होता है। वैसे तो आपने मेरे अगर माइक्रो सर्विसेज की श्रृंखला के वीडियोस देखे हैं तो आपको ये चीज़ें बहुत ही क्लियर हो गई होंगी। भले ही वो स्प्रिंग बूट और MVC में अंतर हो, भले ही वो स्प्रिंग बूट को एक्चुअली समझने में अंतर हो, क्योंकि स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग अलग है, उसको आप कंपेयर तो कर नहीं सकते क्योंकि बिल्कुल तरीके दूसरे दोनों हट के डिफरेंट हैं। तो ये डेमो एग्जाम्पल, सोर्स में जाएंगे, मेन क्लास कौन सी आती है हमारी जावा के अंदर, ये तो, और इसका जो डिफॉल्ट, अभी मैं इसको रन कर देता हूं दोस्तों। ये रन आ, इस एप्लीकेशन को जब आप रन करेंगे तो ये डायरेक्टली आपको, पहले क्या होता था कि आपको स्प्रिंग यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोई कंटेनर लेना पड़ता था, उसमें सर्वर डिप्लॉय करना पड़ता था, आपको फिर सर्वर उसको पॉइंट करना पड़ता था कि ये सर्वर पे आपको जाना है। बट अब ये सब चीज़ें पूरी हटा दी है स्प्रिंग बूट ने। इसमें आपने आपको बहुत लाइट वेट कर दिया है और आपको बहुत ईजी वे में कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी चीज़ क्रिएट करनी है, उसको तुरंत डिप्लॉय करना है तो आप स्प्रिंग बूट ज़रूर यूज़ करिए। तो ये देखिए सर्वर स्टार्ट होने जा रहा है, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा दोस्तों कि सर्वर ये 1.8 यूज़ कर रहा है, प्लस इसके पास खुद के पास एम्बेडेड सर्वर है। तो ये है टॉमकैट सर्वर और ये टॉमकैट सर्वर यूज़ करता है। रिलीज़ कौन सा है ये भी बता रहा है, ये देखिए एम्बेडेड टॉमकैट वेब सर्वर। तो ये आपको दिख रहा होगा। और ये कहाँ पे यूज, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन, वो यही था कि व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पोर्ट इन टॉमकैट इन द स्प्रिंग बूट। तो ये है हमारा डिफ़ॉल्ट पोर्ट 8080। ये आपको ध्यान रखना है, ये टॉमकैट का बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ स्प्रिंग बूट में पोर्ट है। और अगर इसको चेंज करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको याद होगा application.properties में जाना है, server.port लिखना है और यहाँ पर आपको जो नंबर चाहिए टाइप कर दीजिए, पोर्ट नंबर, और उस पर्टिकुलर पोर्ट पे आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। बट बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो है 8080। तो ये ध्यान रखिए। और जब भी आप स्प्रिंग बूट के इंटरव्यू के लिए जाएं तो 10-15 मिनट के लिए मेरा ये वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको इनिशियली पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, ये हमारा 10वां क्वेश्चन था। आज 10 क्वेश्चन कवर करेंगे, बाद में हम नेक्स्ट पार्ट में और बाकी चीज़ें कवर करेंगे जिससे आपको ईजिली समझ में भी आए और आपको ज़्यादा इसमें टाइम भी ना वेस्ट करना पड़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियोस और लाइक करने के लिए, पसंद करने के लिए, शेयर करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सब देखते हैं, मेरी भी आत्मा खुश हो जाती है। तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।